Now see, so last day I just started. Everyone note down. लास्ट डे मैंने जस्ट स्टार्ट किया था कि 1 1 और मिनिमम होता क्या है, बस मैंने उसका एक एरो डायग्राम सिर्फ एक्सप्लेन किया था, बट उतना सफिशिएंट नहीं है जानने के लिए कि 1 1 और ये मिनिमम होता क्या है। तो एक बार ध्यान से नोट करना सब कोई। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग शो करते हैं कि एक फंक्शन 1 1 है या फिर वो मेनी वन है। How to show that a function is 1? See, हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। हम लोग पहले लेट लेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है देखना एक बार। We will assume that there exists two elements, there exists at least two elements in the domain set which has the same image. Now can you tell me कि अगर मान लो f एक फंक्शन है, अगर मान लो f is a function, अगर मान लो f is a function, तो बताओ तो x1 का इस फंक्शन का इमेज क्या फॉर्म होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि इस फंक्शन का इस फंक्शन पे इसका इमेज होगा f of x1? क्या मैं बोल सकता हूं? बिकॉज अगर मान लो मैं सपोज बोलूं कि f of x is 2x plus 1, what is the image of 2? तो 2 का इमेज क्या होगा? x की जगह 2 लगा दो, 5 is the image of 2 we can say. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो यहाँ पे x1 का मैं तुमसे इमेज पूछ रहा हूं, तो फंक्शन पे x1 का इमेज क्या होगा? f of x1, और x2 का इमेज क्या होगा? f of x2. तो यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाला हूं अभी यहाँ पे प्रूव करने के लिए कि एक फंक्शन 1 1 है या नहीं, इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करना क्या है, हम लोग को पहले अज्यूम करना है that there exist at least two elements in the domain set which has what same image. मतलब हम लोग पहले अज्यूम करेंगे let x1 x2 belongs to set A where A is the domain set, okay, where A is the domain set such that f of x1 and f of x2 is same. What do you mean by f of x1? f of x1 is the image of x1. What is f of x2? It is the image of x2. मतलब हम ये पहले अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पे इस फंक्शन दोनों एलिमेंट्स पे इमेज जो है, इस फंक्शन पे इमेज जो है वो क्या है? सेम। अगर मान लो आगे हम लोग सॉल्व करके अगर x1 x2 शो कर दे, अगर x1 x2 शो कर दे मतलब ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। Let x1 and x2 belongs to A be two distinct elements. अगर मान लो ये ले करके हम लोग शो कर दिए कि x1 is equal to x2, it means that these two are not distinct elements but they are what? Same. तो ये दोनों सेम एलिमेंट ही है जिसका इमेज सेम आ रहा है। तो अगर सेम एलिमेंट है इसका मतलब ये दोनों कैसे एलिमेंट है बताओ तो? ओवरलैपिंग एलिमेंट्स है। ओवरलैपिंग मतलब सेम है, तो सेम पे अगर एक ही इमेज आ रहा है मतलब ये क्या हो गया बताओ तो? 1 1। लेकिन अगर मान लो ये x1 और x2 दोनों अगर अनइक्वल है, नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या बताओ तो? ये मेनी वन। क्यों? क्योंकि अगर x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब वाकई में देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन सेट व्हिच हैज गॉट व्हाट? द सेम इमेज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मान लो f of x x स्क्वायर है, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे इसका इमेज क्या फॉर्म हो रहा है? सेम। लेकिन अगर मान लो हम ये प्रूफ कर दिए कि अगर मान लो ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो गया। अगर हम ये शो कर दिए कि दे आर डिफरेंट मतलब ये मेनी वन। ठीक है, एक बार ये बस इसको कॉपी करो, मैं एग्जांपल से क्लियर। सो एवरीवन नोट डाउन नाउ। So you are given a question f of x. F is a function R to R. Okay. Given by
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 और हमको शो करना है कि ये क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो देखना एक बार ध्यान से इसका सॉल्यूशन। लेट x1 x2 belongs to R which are domain 1. Okay, be two distinct elements such that their image is equal. मतलब हम लोगों ने अज्यूम किया कि डोमेन सेट में, इस फंक्शन का डोमेन सेट में ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जिसपे इमेज क्या है, इक्वल है। अब बताओ मुझे, अगर f of x 3x plus 2 है तो f of x1 क्या होगा, बताना एक बार। अगर f of x 3x plus 2 है तो फिर f of x1 क्या होगा, 3x1 plus 2 और f of x2 क्या होगा, 3x2 plus 2। 2 कैंसिल हो गया, 3x1 इक्वल टू 3x2, मतलब यहां से x1 इक्वल टू क्या आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने अज्यूम किया था कि x1 एंड x2 भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्या ये डिस्टिंक्ट है? बताओ तो क्या ये प्रूव हुआ कि डिस्टिंक्ट है? मतलब ये पता चल रहा है इससे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में डोमेन सेट में ऐसा कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है जिसका एक ही इमेज है। वो जो दो है वो सेम ही चीज है। मतलब अगर मान लो एक फंक्शन में अगर हम ये बोलते हैं कि f of 1 इक्वल टू 5, फिर मैं लिखता हूँ f of 1 इक्वल टू 5, फिर मैं लिखता हूँ f of 1 इक्वल टू 5, तो तुम थोड़ी ना बोल सकते हो सर ये मेनी टू वन है। क्या बोल सकते क्या? क्योंकि सेम भी तो एक ही इमेज आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया कि देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स व्हिच हैज गॉट व्हाट, सेम इमेज, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर व्हाट, इक्वल। हेंस द फंक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। देयरफॉर f is 1 1 फंक्शन। ऑलराइट एवरीवन, अगर मान लो यहाँ पे ये शो हो गया कि x1 is not equal to x2, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी वन। बट एक चीज मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, मेनी वन के लिए कभी भी इस तरह से दिखाने का जरूरत नहीं है। खैर एग्जाम में तो दिखाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे तुम्हारा 4 ऑप्शन होगा और तुम्हारा एक जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, बट फिर भी तुमको प्रोसेस तो पता होना चाहिए। अब मेनी टू वन प्रूफ कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ तुमको। पहले एक बार ये एग्जांपल को कॉपी करो और कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा डाउट्स है एक बार वो डाउट को क्लियर करना। Now, I will always prefer use an example. Again, you are not, I mean, listening. Always use an example to show that a function is many one. Now, why? I'll tell you the reason for this. Listen here. Suppose मान लो A, B, C, D, E, F, G और यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे मान लो 1 और A के बीच में 1 to 1 रिलेशन है, D और 2 के बीच में 1 to 1 रिलेशन, सबके बीच में 1 1 रिलेशन, लेकिन यहाँ पे मेनी टू वन। तो बताओ तो ये फंक्शन को 1 1 बोलेंगे या मेनी वन बोलेंगे? मेनी वन। तो देखो तुमने एग्जांपल 1 A का दिया, B का दिया, C का दिया, D का दिया, E का दिया, इससे क्या प्रूव हुआ कि ये 1 1 है? नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल अगर हम दे दें कि बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज है तो वो 1 1 कहलाएगा या मेनी वन कहलाएगा? So that's why make sure that if you want to show that a function is 1 1, please do not use example. If you want to show that a function is 1 1, do not use example, because giving an example never proves that the function is 1 1. Because if I just give you one such pair which gives you the same image, so that function is what? Is a many one function. It's not a 1 1 function. So that's why always use general method. Always use a generalized method. Means always find that what is x1 x2. There exist two distinct elements which has got same image, or the two distinct elements which we have assumed are equal. ये मेथड यूज करना, कभी भी एग्जांपल वाला मेथड मत लेना। एग्जांपल वाला मेथड से कभी भी ये प्रूव नहीं होता है कि वो फंक्शन 1 1 है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचेगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 पे आंसर 5 आ रहा है, 2 पे इमेज 8 आ रहा है, बट इसे कभी भी प्रूव नहीं होता है, क्योंकि वो तुमने दो एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जांपल दे दूं जिससे ये प्रूव हो जाए कि उस दोनों एलिमेंट्स में एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो? क्या वो तुम्हारा एग्जांपल माना जाएगा, या मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उससे वो माना जाएगा कि वो मेनी वन है?
है कि नहीं? तो 1 1 जितना भी तुम एग्जांपल दे दो उससे कभी भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकती कि वो फंक्शन 1 1 है. Clear or not? So in order to show that a function is 1 1, always use the general method. Always use the general method, not the example technique. But suppose यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है, देखना एक बार ध्यान से. Suppose the question is this way. ये क्वेश्चन है fx, f is r to r and fx is x square. Very common example. If I say that, show that this function is not 1 1. एक बात बताओ तो, अगर मैं बोलूं कि the function is not 1 1, what do you mean by that? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन नॉट 1 1 है, मतलब वो क्या है? मेनी 1 है. मतलब मेनी 1 के लिए क्या करना है? एग्जांपल यूज करना है. एग्जांपल क्या ले सकते हो तुम लोग? बस कोई भी ऐसे एग्जांपल दिखा सकते हो, जैसे -2 जिसका इमेज 4 है और 2 जिस पे भी इमेज क्या है 4 है. मतलब -2 और 2 का एक ही इमेज है, मतलब ये कैसा है बताओ तो? सेम इमेज है, मतलब कैसा फंक्शन है? मेनी टू वन. समझ में? So make sure that whenever you are showing that a function is 1 1, use this general method. If you want to show that it is not 1 1, मतलब many 1, always use example. Now if you don't use example, क्या गलत हो जाएगा? क्या प्रूव नहीं हो पाएगा? डेफिनेटली प्रूव हो पाएगा. दिखाए थे तो सर x1 x2 का वैल्यू दिखा. मान लो ये स्टेटमेंट लिखा और ये इधर तक आ. अब बताओ f of x1 क्या है? x2 x2 होल स्क्वायर. अब हम x2 स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आएंगे और फैक्टराइज कर देंगे. Either x1 equal to x2 or x1 not equal to, I mean x1 equal to minus x2. x1 equal to minus x2 मतलब इक्वल है? नहीं है ना, मतलब ये क्या फंक्शन है? ये नॉट 1 1. मतलब जो ये आया इधर और वाला सिचुएशन, मतलब वो सेट में इंक्लूडेड होगा. हाँ, मतलब ये और ये, मतलब ऐसा भी आ रहा है, मतलब इसमें रिलेशनशिप इस तरह का भी आ रहा है, इस तरह का भी आ रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे इससे क्या प्रूव होता है कि मतलब देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स व्हिच हैज गॉट व्हाट? द सेम इमेज. इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. सीधा सा बात है. एक फंक्शन को तुमको नॉट 1 1 प्रूव करना होगा, मतलब मेनी 1 प्रूव करना होगा. सीधा एग्जांपल ले लो. ठीक है, अब जैसे मैं इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखने को. जैसे ये क्वेश्चन होगी, शो इज दिस फंक्शन, आई मीन 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 1 1 नॉट 1 1, इस तरह के 4 ऑप्शन दिया जाएगा. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? नॉट 1, क्योंकि इसका जो है -2 पे और 2 पे दोनों पे इमेज क्या है? अब नेक्स्ट, now is this function 1 1 or not? Tell me, 1 1 or not? क्या ये 1 1 है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम -1 लगाएं और 1 लगाएं, दोनों पे इसका इमेज क्या है? तो ये कैसा फंक्शन है? 1 मतलब नॉट 1 1, सॉरी, नॉट 1 1 मतलब मेनी 1 फंक्शन. तो मतलब मेनी टू वन प्रूफ करने के लिए जो मेरे को फंक्शन दिया हुआ होगा उसका एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा. हाँ, मतलब प्रैक्टिस से आ जाएगा कुछ, और कुछ इंस्टेंट तुमको दिमाग में लाना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग. आई मीन मतलब तुमको प्रैक्टिस से ये चीज आएगा. ओके, अब बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? बताया मैंने, कंटिन्यूटी में भी मैंने बताया. बार-बार वो डिफाइंड इंटीग्रल क्या है ये? क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? बताओ. नहीं सर मनी टू वन है. मेनी टू वन है. इसका आंसर, रीजन क्या दोगे तुम लोग? बताओ. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बहुत क्या? सारा एब्सोल्युटली करेक्ट. इस फंक्शन का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. इक्वल टू और नॉट एक्सीडिंग. कॉपी में लिखा हुआ है, देखो सर लिखा हुआ है सर, इक्वल टू और लेस देन x. हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 पे इसका आंसर ये 2 होगा. 2.1 पे भी आंसर, 2.7 पे भी 2 ही होगा. 2.9 पे आंसर भी क्या होगा? ये कैसा फंक्शन है? मेनी टू वन. समझ में? तो इस तरह से पता चल जाएगा, डोंट वरी. ओके, तो ये मैंने एक इनिशियल फर्स्ट लेवल में मैंने क्या किया? फर्स्ट लेवल में मैंने क्या करा? कैसे शो किया जाता है कि एक फंक्शन 1 1 है या नहीं है? मतलब नहीं है तो क्या है? मेनी 1. समझ में? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेकंड टाइप, दैट इज ऑन टू एंड इनटू. बट टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज ऑन टू इनटू, you need to know what is the meaning of, how to find out range of a function. तो मैं पहले भी कराऊंगा how to find out range of a function. तो ध्यान से सबके कंसंट्रेट करना.
Now, let me explain you how to find out range. Now, let us take one example where f of x is x minus 2 by x minus 3. Second, we have 2x plus 3. Now I think अभी तक के क्लास के हिसाब से तुम लोग दोनों फंक्शन का डोमेन तो बता ही सकते हो तुम। r minus r इसका डोमेन क्या है? r except All real numbers except minus 3. इसका और real number हाँ, correct. All You are real correct. numbers. And what is the domain of this function? All real numbers इसका डोमेन है कि नहीं? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये रैशनल में देखना होता है डिनोमिनेटर कब जीरो। अब देखो, मतलब एक चीज तुम लोग से अगर मैं ये पूछूं कि अगर मान लो मैं x का इमेज को अगर मैं y से डिनोट करूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर x का इमेज को मैं y से डिनोट करूं, मतलब ये कि यहाँ पे मैं x की जगह पे कुछ भी मैं पुट करूं, जो भी चीज पुट करूं, जैसे मान लो 2, तो उसका आंसर को मैं क्या चीज से डिनोट कर रहा हूं? y से। बस इसका मतलब ये, मतलब इमेज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इमेज ऑफ x इज डिनोटेड विद y। मतलब हर एक x के वैल्यू को जो डालने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? y इक्वल टू y, y का वैल्यू। तो 2 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? y मतलब क्या है? 0। अगर हम यहाँ पे मान लो 4 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? सॉरी 2। अगर हम यहाँ पे मान लो 5 डालें तो आंसर क्या आएगा? 3/2। अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं इसको y इक्वल टू fx ले लेता हूं, क्योंकि हमको पता है कि मैंने यहाँ पे x का इमेज को क्या चीज से डिनोट किया, मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में x का इमेज को मैंने क्या चीज से डिनोट किया? y से। अब देखो ध्यान से, let us cross multiply ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुमको ये पता है कि x का इमेज क्या है? y, और y का प्री इमेज क्या है? x। अब बताओ मुझे एक बार, अगर मैं ये बताऊं तुमको 2 मैंने हटा दी, ठीक है, और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि 0 का प्री इमेज क्या होगा? 2 यहाँ 0 डाल, तो याद था तुमको 2, लेकिन अगर बाद में मैं तुमसे पूछूं कि 0 का प्री इमेज क्या होगा, तो 0 यहाँ पे डालने से y की जगह पे क्या मिल जाएगा? देखो तो मिल जाएगा कि नहीं x, क्योंकि y का प्री इमेज क्या है? y का प्री इमेज क्या है? मतलब y का प्री इमेज x मिल जाएगा। कैसे? y की जगह 0 लगा, देखो लगा के 0 यहाँ पे क्या आ रहा है? -2 by -1 दैट इज। अगर पूछा जाए 2 का प्री इमेज क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 - 2 4, 2 - 1 1, देखो 4 है कि नहीं? तुमसे पूछा जाए कि 5 का प्री इमेज क्या है, तो बता पाएगा कि नहीं तुम लोग? बताओ तो, अब बताओ। 5 3 15, 15 - 2 13, 13 by 4, 13 by 4 इज द प्री। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग को, तुमको अगर कोई भी नंबर दे दे हम, तो उससे तुम उस नंबर का इमेज निकाल सकते हैं इसमें डाल के। क्लियर है ना सबको? को मतलब कोई भी नंबर दे दे, रैंडम कोई भी नंबर पिक करते हैं, मान लो 7, तुमसे पूछे व्हाट इज द इमेज ऑफ 7, तो आंसर 7 - 2 5, 7 - 3 4, 5/4 इसका प्री इमेज, सॉरी इमेज। अगर मैं यहाँ पे राइट में कोई एलिमेंट पूछे जैसे 10, और मैं पूछूं 10 का प्री इमेज क्या है, यहाँ पे डाल 10 3 जा 30, 30 - 2 28, क्या 9। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो ध्यान से, ये बता क्यों, अब मैंने बोला कोई भी नंबर डाल दो तो तुमको इमेज मिल जाएगा, और कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दो और जानना है उसका प्री इमेज क्या है, तो पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस फंक्शन में मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, उसका इमेज सब, अच्छा बताओ तो सारे नंबर्स का इमेज फॉर्म हो जाएगा? अभी ये मत बोलना सर अनडिफाइंड का इमेज फॉर्म नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का इमेज फॉर्म नहीं होगा, ये तो आता ही नहीं है, रोल में नहीं आता ये। जो भी सोचेंगे अपने लोग वो कहाँ सोचेंगे हम लोग, बताओ तो? रियल नंबर्स में ही तो सोचेंगे ना। तो एक बात बताओ, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, अभी देखो बिना सोचे समझे बोल दिया कि हर नंबर को डालो उसका इमेज मिल जाएगा, गलत बोला मैंने। हर नंबर का इमेज फॉर्म नहीं होगा, हमको देखना पड़ेगा किस नंबर का इमेज फॉर्म नहीं होगा, बताओ तो? क्योंकि 3 तो डोमेन में है ही नहीं, है कि नहीं? 3 इस फंक्शन का डोमेन है नहीं, 3 नहीं, आई मीन 3 छोड़ के सारे एलिमेंट्स, मतलब सारा रियल नंबर्स इस फंक्शन का डोमेन है कि नहीं? तो
अगर हम देखें है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखें डोमेन में हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, मतलब यहाँ पे सारा रियल नंबर्स आ रहा है। यहाँ पे बस मुझे एक चीज ऐसा नहीं दिखेगी, एक चीज नहीं दिखेगा, वो क्या है 3, बाकी मैंने इसीलिए 3 लिख के काट दिया और बाकी सब चीज दिखेगा। अब वैसे यहाँ पे कोडोमेन क्या है बताओ तो, ऑल रियल नंबर्स। अब बताओ तो मुझे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है इसको देख के कि सारे नंबर्स का प्रीमेज होगा, सारे नंबर्स का प्रीमेज हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, जिस जिस नंबर्स का प्रीमेज होता है, जिस जिस नंबर्स का प्रीमेज एग्जिस्ट करता है फंक्शन में, उस नंबर को हम एक अलग अलग सेट में लिखते जाते हैं, और उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हुआ सब कुछ हो गया क्या? रेंज बोलते हैं। याद करो फिर से, मैंने बताया था कि कोडोमेन सेट में जिस जिस नंबर्स का प्रीमेज हो वो नंबर्स को एक सेट में लिखते हैं, उस सेट का नाम क्या होता है, रेंज होता है कि नहीं उस सेट का नाम। तो व्हाट डू यू से, कोडोमेन सेट is all real numbers, so do you think that every element has its pre-image? रेंज में बन होगा पर कोडोमेन में होगा। हाँ कोडोमेन में तो होगा ही, तो all real numbers है, you are very true। बट एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्रीमेज नहीं होगा? 1 मतलब यहाँ पे 1 छूट जाएगा, 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का प्रीमेज होगा, 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का प्रीमेज होगा। 1 जो है वो कोडोमेन में तो बिलोंग करेगा ही, कोडोमेन मतलब तो ऑल रियल नंबर्स, 1 तो है ही उसके अंदर, लेकिन 1 का कोई प्रीमेज नहीं है। लगा के देखो, 3 1 जा 3, 3 - 2 1, by 1 - 1 0, 1 by 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो 1 का कोई प्रीमेज नहीं, मतलब 1 को सुनना यहाँ पे सेट, डोमेन सेट से और कोडोमेन सेट से कनेक्ट, इधर का तो हर एलिमेंट कनेक्टेड होता है, याद है ना तुम लोग बताया था कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स इमेज, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट का राइट में कनेक्शन होगा, लेकिन लेफ्ट वाले सेट में हर एक एलिमेंट का कनेक्शन नहीं होता है, लेफ्ट साइड राइट वाले सेट का किस एलिमेंट का कनेक्शन नहीं है, मतलब रिलेशन, मतलब प्रीमेज नहीं है 1 का, क्योंकि 1 को यहाँ डालने से हमको क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1 छोड़ के अगर हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है, तो इस सेट का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, दैट्स ऑल। तो मतलब आंसर इसका कोडोमेन से डिटरमाइन करेगा क्या? जो आंसर, हाँ, कोडोमेन सेट में जिस जिस एलिमेंट का प्रीमेज होगा वो रेंज हो गया, तो किसका नहीं है बस देख लो, किसका प्रीमेज नहीं है बताओ तो 1 का, 1 डालने से उसका प्रीमेज नहीं हुआ। नाउ फॉर द रेंज वी हैव, इसको बहुत लोग रट्टा मारते हैं और कभी जीवन में समझ में नहीं आता, इसको जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा यहाँ पे, इस ये अगर क्लियर है तो वो कभी भी कांसेप्ट वाइज कहीं प्रॉब्लम नहीं, सम का लेवल बढ़ सकता है, मतलब तुम कितने भी हाई लेवल में चले जाओ सम का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन तुमको अगर ये एरो डायग्राम से ये चीज क्लियर है इस तरीके से, तुमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसको याद कैसे रखें? क्या याद, कैसे कर सकते दो हैं? का याद कर सकते हैं। ठीक है सर, अब देखना नहीं यहाँ करना है। यहाँ देखना, वैसे इस फंक्शन का डोमेन क्या है, All real numbers. क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको डालने से यहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट वाला सिचुएशन पे हम लोग कभी भी नहीं, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी कोई भी रियल नंबर। अब बताओ यहाँ पे y किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा, मतलब रियल नंबर्स ऐसा देखो, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ऐसे कोई रियल नंबर होगा जिसको यहाँ डालने से उसका प्रीमेज नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, तो ये भी हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर पे उसका प्रीमेज फॉर्म होगा, इसलिए इसका रेंज भी All real numbers. एक चीज मैं बता दूं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, और यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है इसका, मतलब मैंने सारा पॉलिनोमियल का रेंज नहीं बोला, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो हमेशा ऑल रियल नंबर्स होगा, रेंज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऑल रियल नंबर्स ही है। तो एक बार ये कॉपी करो तो एग्जांपल, तब जाके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑन टू इनटू। नाउ नंबर 2, onto function and into function।
ठीक है, ऑन टू इनटू क्या होता है ध्यान रखना। पहले मैं इसको एरो डायग्राम से क्लियर करूं। देखो इसको मेनी वन से मत कंपेयर करना, ऑन टू इनटू अलग चीज होता है। अच्छा सबसे पहले ये बताओ तुम लोग, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ उसी को देखा उस पे। ये मत बोलना सर यहाँ तो ये 1 1 भी है, हमको क्या है कुछ भी है वो तो 1 1। हम अभी हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ऑन टू। तो हम ऑन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम सोचेंगे कि ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। देखो ध्यान से, ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी फंक्शन का कोडोमेन, किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल सेट हो, मतलब वो कैसा फंक्शन है, मतलब एक चीज क्लियर हो गया ना इस डेफिनेशन से कि कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का अगर प्रीमेज हो, कोडोमेन सेट के अगर हर एक एलिमेंट का प्रीमेज हो, मतलब वो कैसा फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन सेट जो होता है उसमें हर एक एलिमेंट का प्रीमेज होता है, एग्जिस्ट करता है, उस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनटू। मतलब हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट every element in the codomain set as its preimage। सर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सारा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑनटू है, सारा नॉन पॉलिनोमियल ऑनटू नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, सारा पॉलिनोमियल ऑनटू नहीं हो, ऐसा नहीं। कैसे हम बोल सकते हैं कि वो तो तुम्हारा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कोडोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का कोडोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन ऑनटू है या नहीं है। अगर वो ऑनटू नहीं है तो क्या है, इनटू। तो इनटू में क्या, हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अब देखो इनटू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही जिसका कोई प्रीमेज ना हो। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट है कोडोमेन सेट में जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इनटू फंक्शन। और ऑनटू में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स का कोडोमेन सेट में प्रीमेज होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनटू फंक्शन। इज दिस क्लियर? ऑनटू इनटू मतलब जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 होगा तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। वैसे एक फंक्शन अगर ऑनटू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑनटू नहीं होगा। अब तुम बोलोगे क्या सर ऑनटू के साथ क्या वो 1 1 हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। ऑनटू के साथ क्या वो मेनी वन हो सकते हैं? हो सकते हैं। सर क्वेश्चन अगर पूछ दो 4 ऑप्शन दे दिया तब प्रूव करेंगे, कॉपी करना एक बार। Listen here, 1 1 function is also called injective function और onto को हम लोग surjective भी बोलते हैं, surjective, ठीक है, surjective function। सर 1 1 क्या बोलते हैं? Injective, injective सर आप क्या बोले अभी? मतलब 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में अगर 1 को 1 1 इंजेक्टिव सर और मेनी वन को मेनी वन ही है, मेनी वन को मेनी वन है, मतलब उसका कोई और नाम नहीं। और ऑनटू को सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ऑनटू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। Is this clear to everyone? अब एक काम करो तुम लोग, तीसरा एक और फंक्शन लिखो, बाइजेक्टिव फंक्शन। तीसरा लिखो बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट डाउन। राइट डाउन बाइजेक्टिव फंक्शन, bijective, 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 right on। If a function is
1 1 and onto both, if a function is both 1 1 and onto, then it is a bijective function. It's called a bijective function. मतलब अगर तुमको पूछा जाए कि show that a function is bijective, मतलब वो क्या शो करना है तुमको कि वो 1 1 भी है और वो onto भी है. अब देखना एक बार, नहीं पड़ेगा हाँ दोनों होगा तभी वो bijective. सर ऑटो तो वन में होता ही है नहीं, onto और 1 1 में कोई रिलेशन मतलब वो नहीं. 1 1 तो हो गया तुम्हारा. देखते हैं ये कि कोडोमेन सेट में हर एक का प्रीमिस है, हर एक एलिमेंट का. ऑन टू और 1 1 में तो हम लोग ऑन टू की थी, और 1 1 में हम ये देखते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है, तो वो अलग चीज होगी. ऑन टू और 1 1 अलग चीज होगी. वन में मिनिमम भी हो सकता है. हाँ, ऑन टू के साथ मिनिमम भी हो सकता है. अब देखो एक बार, f is a function a to b, f of x is x minus 1 by x minus 2, set a is all real numbers except 2, set b is all real numbers except 1, and you have to show that this function is bijective. मतलब क्या शो करना है? 1 1 भी शो करना और 2 भी शो करना. Let's start with 1 1. 1 1 के लिए एक assumption लेना होगा. क्या? कि let x1, x2 be two distinct elements from the codomain set, sorry, from the domain set, be two distinct elements such that दोनों एलिमेंट्स पे फंक्शन का इमेज क्या होगा? सेम होगा. अगर आगे भी सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ गया, सॉरी x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये डिस्टिंक्ट जो हम लोग ने लिया था वो प्रूव मतलब वो वाकई में डिस्टिंक्ट है. तो डिस्टिंक्ट मतलब मिनिमल हो गया. और अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब वो क्या है? 1 1 फंक्शन. f of x इतना है तो f of x1 क्या होगा? Now you will cross multiply and check what is the result. सही दोनों से ना क्या लिखते हैं क्या x1 equal to x2? आ रहे? ऑन टू के लिए देखते हैं. ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? पहले लेट y equal to fx लेंगे, क्योंकि ऑन टू में शो क्या करना होता है पता है? प्लीज टेल मी. शो ये करना होता है कि जो रेंज सेट है क्या वो कोडोमेन के बराबर है. ठीक है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ करते हैं मतलब तो हो गया. कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है मतलब क्या है? मतलब हर एक एलिमेंट का कोडोमेन सेट में प्रीमेज है, तो सीधा रेंज निकाल देते हैं हम. रेंज निकालने के लिए y equal to fx ले. कॉमन लेंगे तो 2y minus 1 by y minus 1. और टेल मी y मतलब किस एलिमेंट का प्रीवियस नहीं है बताओ तो. यस, 1 का प्रीवियस नहीं, क्योंकि 1 पे ये जो दिख रहा है ये वाला फंक्शन ये क्या है? अनडिफाइंड है. सुनो तो दिया हुआ ये रेंज एक्सेप्ट वो नहीं डोमेन है दो कोडोमेन है डोमेन है. तो ये रेंज है. अच्छा रेंज कोडो में दिया हुआ है, आपको रेंज निकाल. तो y minus 1 0 कब होगा? जब y का वैल्यू 1 होगा. तो मतलब हम देख ही रहे कि रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. और जो आ रहा है वही कोडोमेन भी है. देखो as range is equals to codomain, hence it is an onto function. अच्छा समझ में आया तो सबको को? ये मत बोलना सर ये रेंज तो दिया हुआ, रेंज नहीं दिया हुआ, ये कोडोमेन है. हमको रेंज निकालना है और हमको दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट है तुम्हारा जिसका कोई प्रीमेज नहीं है. 1 का कोई प्रीमेज नहीं है और उसके अलावा बाकी सबका प्रीमेजेस है. और ये जो आ रहा है सेट, ये रेंज है, ये किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर. hence it is onto function. सर yes सर ये प्रोसेस से कोई भी सम सॉल्व हो जाएगा क्या? 1 2 और 1 1. एक्चुअली मैं तुमको एक और चीज बता दूं फिर से. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू शो दैट अ फंक्शन इज 1 1 मेनी 1. कुछ ऐसा समय जो तुमको देख के भी पता करना पड़ सकता है. ठीक है,
मतलब जनरली, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे जो लेवल में आएगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तक के जो भी क्लासेस में, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लगभग डन ही है। और इसमें थोड़ा सा सम्स का थोड़ा टाइप्स कराना है, और एक और क्लास में मैक्सिमम बहुत है, एक क्लास में बहुत है। तो- हम लोग ने किया था ना ये वो चैप्टर, क्या नाम है, इंक्रीजिंग, दो क्लास में कंसेप्ट, एक क्लास में। हाँ सो हाँ बोलो। सो ऑड इवन फंक्शन नहीं आएगा? इसके बाद तो सर कर लेंगे एक बार, ऑड इवन भी कर लेंगे एक तो सब। हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज ऑड, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है, ऑड शो करने के लिए और इवन शो करने का तरीका देख लेंगे एक तो सब। सर ऑड इवन सर सीबीएसई का सिलेबस में है क्या? नहीं है, बट कर लो ना, सिंपल सा चीज ही है, तुमको इंटीग्रेशन में काम आएगा, इसी है, बहुत ज्यादा टफ। इसीलिए तो हम लिंक एकदम लिमिटेड ही करा रहे हैं, इसीलिए तो लिमिटेड करा रहे हैं। सर इवन और पता चलेगा एग्जाम जाके एफएफएक्स का कॉन्सेप्ट ही भूल वही आदत हो गया है। सर नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो करता ही नहीं, इसलिए हम डिफरेंशिएशन कर रहा था मानी हम बाई क्रॉस डिफरेंशिएशन ना उसको 1/2 टू डिवाइड दी। एक्चुअली मैं तुमको एक बात बोलूं, अब मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, जो तुम लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए ना, ये बहुत पहले बच्चे जब 2019 में ये स्टार्ट करते थे दिसंबर से, फिर करते करते वो जनवरी तक, मिड तक उनका सिलेबस कंप्लीट होता था, फिर टेस्ट पेपर्स करते थे वो। अभी तुम लोग का क्या है, प्रिपरेशन हो गया, एग्जाम, मतलब मौका नहीं है तुमको समझने का, बस एग्जाम। ये डिफरेंस ही है। अगर यही तुम लोग थोड़ा 1 महीना पहले चालू किया रहते तो वो जो टाइम जो मिलता बीच में, इसमें क्या है कि तुमको रिकॉल करने का, कुछ जो भूल गया उसको वापस रिकॉल करने का ध्यान, मतलब वो एक आता टाइम रहता है। अभी क्या है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ कॉन्फिडेंस यही बात है सर, कॉन्फिडेंस तो है ही, कॉन्फिडेंस तो अगर टेस्ट पेपर में अगर टेस्ट पेपर नहीं दिया सर पेपर दो सब चक्कर में दूसरा पढ़ने कॉन्फिडेंस हाई हो जाता एक्चुअली बात ऐसे है कि छोड़ डेली देखी ना, चुपचाप पढ़ाई करो, आगे बात करो, सही नहीं। फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए, शास्त्री का प्रोजेक्ट करना है 1.5 दिन के भीतर में। मुझे 22 तारीख को ही सबमिट करना है। हाँ तो वही तो बोला 20 तारीख को एग्जाम दे के आएगा, 1.5 दिन में चला सुबह जाके मुझे चेक करना। हाँ 22 तारीख को देना है इंटीग्रेशन में 22 दिसंबर और टर्म 1 के बाद सोचा जाएगा। 20 तारीख को एग्जाम देना होगा। तुम्हारा स्कूल जो है ना, छोड़ दो, अभी हम क्या इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन पागल हो गए क्या स्कूल में? वैसे और एक है ऐसे होगा कि 10 दिन का चलेगा, बनाने का थोड़ा चलेगा। और 1 महीना में देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए अच्छे से 1 महीना चाहिए, हाँ 1 महीना से कम में इंटीग्रेशन पूरा 1 महीने में हो जाएगा। सिर्फ इनडेफिनेट, डेफिनेटली वो अलग है भाई। 4 चैप्टर इंटीग्रेशन तुम्हारा स्कूल जो है ना, सेकंड बोर्ड जो है ऐसा बच्चा इंटीग्रेशन करना सका जो बिगड़ आएगा ना। नहीं अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया था, तो फिर से वापस इंटीग्रेशन तो आप कितना 10 दिन भी नहीं कर रहे, 3 क्लास हुआ, 3 क्लास हुआ। तुम पीछे पड़ गया था अरे छोड़ो ना, आगे इंटीग्रेशन किए हमको वो सब रिकॉर्ड हो So कोई नहीं edit so that this function is good, one are except one